अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान एमजे टीवी और मेरे साथ मौजूद हैं अदील सरफराज। आज हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के होने वाले इजलास की, जो कुछ देर बाद ही शुरू होगा। 16 अरकान हैं, 16 वोट हैं, जिनने अक्सरियत से फैसला करना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसी अहम तरीन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, कौन बनेगा चीफ जस्टिस। और जो उम्मीदवार हैं उनमें मौजूदा कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर ट्रांसफ़र होकर लाहौर हाई कोर्ट से 16वें नंबर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ला के उन्हें सीनियर तरीन जज बनाया गया और उनकी तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने चैलेंज किया था, बशमूल जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी। मगर सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने उनका चैलेंज मुस्तरद करते हुए सदर मुमलिकत को यह अख्तियार दिया कि वो जस्टिस सरफराज मोहम्मद डोगर की तैनाती और उनकी सीनियरिटी का तयन नोटिफिकेशन में तरमीम करके कर दें, जो सदर मुमलिकत ने कर दिया। तो अब जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज के तौर पे एक उम्मीदवार हैं 3 में से, और 16 अरकान ने अक्सरियत से यानी 9 वोट चाहिए जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनने के। और क्या वो 9 वोट मिल पाएंगे? वो कौन लोग हैं 16 अरकान जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं और जिन्होंने वोट देनी है, और उनमें से कौन कौन लोग उनको वोट दे सकते हैं? मगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के नाम पे तो शायद पहले ही कांटा लगा हुआ है, मगर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो तीसरे उम्मीदवार हैं, वो उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। उनको बज़ाहिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एज एक्टिंग जज इसलिए तैनात किया कि वो शायद खुद भी नहीं चाह रहे थे कि जस्टिस सरफराज डोगर के साथ काम करें या उनके मातहत काम करें, और या फिर वो चाह रहे थे कि जब तक जस्टिस सरफराज डोगर के या उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं होता तब तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस नहीं जाएंगे। मगर वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे के लिए, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी उनको वोट करेंगे या नहीं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आपको अब बताते हैं कि कौन कौन से मेंबरान हैं जो 16 मेंबरान जो वोट करेंगे। हम एक एक को डिस्कस करते हैं अदील सरफराज से। जी अदील सरफराज साहब, आपको क्या लगता है इन 16 में से कितने वोट जो हैं वो बज़ाहिर जस्टिस सरफराज डोगर को पढ़ सकते हैं, और कितने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को पढ़ सकते हैं, कितने जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी को पढ़ सकते हैं? सर देखिए, वैसे तो जुडिशल कमीशन में मामला आए ना जब भी, और ख़ास करके हुकूमती ख्वाहिश पर किसी की अपॉइंटमेंट होनी हो, तो हमें वाज़ेह होता है एक शख्स के ऊपर। ये वाहिद ऐसी अपॉइंटमेंट है गो के जैसे सरफराज डोगर के लिए सब कुछ तब्दील कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आईनी बेंच ने फैसला दे दिया है, सदर मुमलिकत ने छुट्टी के दिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये मामला बड़ा ट्रिकी इस वजह से है, जैसे कि आपने कहा कि जस्टिस सरफराज डोगर और दूसरे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। जस्टिस सरफराज डोगर को शायद वो हिमायत हासिल नहीं होगी जो जस्टिस आमिर फारूक साहब को हासिल थी इसी जुडिशल कमीशन में, और उसकी वजह यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो उनके नाम के ऊपर पहले एक ओपिनियन अपना दे चुके हैं और पब्लिकली दे चुके हैं। किनके नाम के ऊपर? जस्टिस सरफराज डोगर के ऊपर, कि उनका नाम सीनियरिटी में नीचे आना चाहिए। तो अब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो यहाँ पर आकर ये बड़ा ट्रिकी हो चुका है, और मैं समझता हूँ कि इस तमाम तरह सिचुएशन का फ़ायदा भी हुकूमत को ही हो सकता है। जुडिशल साइड के अगर वोट टूटेंगे भी तो हुकूमती साइड पे तो वोट इंटैक्ट रहेंगे। वहाँ पर तो एक ही बात होगी कि सरफराज डोगर साहब को मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाना है। अब हमारे सामने नाम है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उनका जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के ऊपर शायद उनका इन्हिसार होगा और उनकी ख्वाहिश होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये 2 जजेस साहिबान हम कह सकते हैं कि वो जस्टिस सरफराज डोगर की जहाँ तक अपॉइंटमेंट है परमानेंट, उसकी तो मुखालफत करेंगे। और जहाँ तक क्या ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की नहीं, मेरा ख्याल है इनका जो होगा, जो इनका आप कह सकते टिल्ट होगा वो टुवर्ड्स जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी होगा, क्योंकि वो सीनियर तरीन जज हैं और उनके ऊपर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जैसा कि माजी में जस्टिस शुजात अली खान या जस्टिस अली बाकर नकवी के नामों पर हुआ था। यहाँ पर तो एक जज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी कोई सवाल नहीं है, उसके वो कितना अपराइट है कोई सवाल नहीं है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की तो वो कतई मुखालफत नहीं करेंगे, उनके हक़ में वो वोट देंगे। और जस्टिस याहिया अफरीदी मोहसिन अख्तर कयानी साहब को मेरा ख्याल है शायद सपोर्ट ना करे, वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि अगर ये नंबर गेम है और ये आदाद शुमार का मुकाबला है,
तो फिर अगर जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब के लिए पीटीआई और जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो वोट करते हैं तो फिर उसमें इम्कान है कि मुकाबला टफ होगा। मगर अगर ये नज़र आ रहा है कि जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब के इतने नंबर पूरे नहीं होते कि वो कामयाब हो सकते हैं, तो फिर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब जो हैं वो सीनियरिटी के असूल के तहत स्टिक करेंगे, क्योंकि ये खुद भी सीनियरिटी के असूल की खिलाफ वर्जी के डसे हुए हैं। और जो 26वीं यानी तरमीम लाई गई, उस तरमीम की वजह से ही जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर तरीन होते हुए वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सके। तो वो उस असूल को भी री इंडोर्स करेंगे, रीस्टेट करेंगे, रीअफर्म करेंगे, तो मोहसिन कियानी को दे सकते हैं। मगर अगर नंबर गेम का चांस है, जो आगे जाके हम आपको बताते हैं कि कितना क्लोज हो सकता है ये मामला, अगर कुछ जो अरकान हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दें और किसी की हदायत के मुताबिक नहीं, तो बहरहाल जस्टिस याहिया अफरीदी लग रहा है जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब की तरफ जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं वो बिल्कुल मियाँगुल साहब की तरफ भी जा सकते हैं अगर अदाद शुमार बेहतर हो, मगर वो मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ उनका जाने का इम्कान है, क्योंकि सीनियरिटी के असूल का उनका एक कंसिस्टेंट व्यू है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बारे में कोई शक तो नहीं है, वो तो उन्होंने अपने आप को भी वोट दिया इस आइनी बेंच के लिए। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है जिन्हें नायक साहब प्रपोज करेंगे, आई गेस ये उन्हें सपोर्ट हाँ, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान नायक साहब और आजम नज़ीर तारण साहब के साथ जाएंगे। और ये वाहिद जज हैं जो अपने साथी जजों से हट के भी वोट देते रहे हैं, और इनके एक वोट की वजह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे इनकी। और फिर जो अपने आईनी बेंच की एक्सटेंशन का मामला था, अपनी एक्सटेंशन का मामला था, इसको भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दोनों हाथ उठा के अपने आप को वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर यहाँ पर करना चाहूँगा कि हम कह रहे हैं कि इनके एक वोट से जस्टिस आमिर फारूक आए। मैं समझता हूँ उसमें जिम्मेदार उतने ही ऊपर वाले जनाब या फीदी साहब हैं जिन्होंने वोट ही नहीं दिया था। हाँ, एब्सटेन किया था। अगर वो एब्सटेन किया था ताकि वो ऊपर आ जाते। जी हाँ। वैसे याहिया फीदी साहब का एक और कंडक्ट बड़ा डाउटफुल हो रहा है कि ये जो तबादले हैं ये अगर ना होते तो आज जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब का बिल्कुल चांस था। और ये तबादले कैसे ना होते अगर जस्टिस याहिया फीदी अपने असूल पे कायम रहते। और असूल क्या था कि उनके मुताबिक उन्होंने जो मीडिया को बताया था कि जो ट्रांसफर जजेस हैं वो जूनियर तरीन होने चाहिए। तो फिर वो क्या करते, जब उनके पास ट्रांसफ़र की समरी आई थी तो उस समरी में ये नहीं लिखा था कि इनके सीनियरिटी का तयन कैसे होगा, मगर वो सवाल उठा सकते थे, वो पूछ सकते थे। उन्होंने नहीं पूछा, उन्होंने बड़ी जल्दी में कुकी लगाई, क्योंकि उस वक्त वो एक माली बाबा का काम करना चाह रहे थे, एक गुलदस्ता बनाना चाह रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चारों सूबों का। तो उस वक्त ये सवाल अगर वो उठा देते कि जो ये सीनियरिटी है कैसे तयन होगा, और ऐसे में नहीं मानता है इसको जूनियर तरीन होना चाहिए, अगर वो उस वक्त ये सवाल उठा देते तो तबादले ना होते। तो लेकिन इस दौरान जो खिदमात सर अंजाम दी हैं जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने, वो भी तो नहीं अदा हो सकती थी। देखें ना, वो खिदमात जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए तो नहीं है ना, वो तो जिनके लिए हैं वो आपको नहीं पता। मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं। तो जस्टिस याहिया अफरीदी जो है डबल गेम खेल रहे हैं, एक तरफ हुकूमत को भी खुश रखना है, जस्टिस सरफराज डोगर के तबादले को भी जहाँ वो रोक सकते थे वो नहीं रोका उन्होंने। और सो मच सो कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने जो फैसला दिया है, उन्होंने भी जस्टिस याहिया अफरीदी के पास दोबारा नहीं भेजा। पहले रोज मुझे ये तासुर मिला था कि उन्होंने भेजा है याहिया अफरीदी साहब के पास, बाद में हमने जब उसको पढ़ा मालूम हुआ कि वो भी डंडी मार रहे हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी को रेस्क्यू किया। मुझे लगता है जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये तकाजा ही नहीं किया कि पूरा जो मुशावरत का अमल है दोबारा किया जाए। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने, मुझे लगता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी को बचाने के लिए मामला सिर्फ सदर को भेजा, और सिर्फ सदर को भी नहीं, उनका जो ऑर्डर है उससे लगता है कि उन्होंने एक क्लैरिकल अमेंडमेंट करवाई है सदाती नोटिफिकेशन में, और जबकि पूरा मुशावरती अमल इन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होना चाहिए था। बहरहाल जस्टिस याहिया अफरीदी डबल गेम कर रहे हैं, और बग़ैर उन्होंने जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब को तासुर दिया कि आप ऊपर आ जाएं और मैं आपको लगवाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उन्हें ये नज़र आ गया, अगर उन्हें नज़र आ गया कि हुकूमत जो है वो डोगर को लगाने के लिए अक्सरियत में है, तो फिर वो एक तासुर देने के लिए वो जस्टिस मियाँगुल हसन औरंगज़ेब के हक़ में वोट देंगे। लेकिन अगर उन्हें यह कन्फर्म हो जाए कि हुकूमत के पास जो है वो अक्सरियत नहीं है, तो वो अपना वोट भी कर सकते हैं, वो एब्सटेन भी कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है उनका जितना भी कंडक्ट है वो तजादात से भरपूर है। उसके बाद आ जाते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन, जैसे मैंने कहा, ये तो फिर
रेडीमेड आप इन्हें उठा के ठप्पा लगा सकते हैं कि नहीं जो हो भी- सकता है सर, मैं समझता हूँ हो सकता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नाम को प्रपोज कर दें जस्टिस अमीन ये आप ख्वाब देखने छोड़ दें। अच्छा, अब आगे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इनका वोट जो है किस तरफ जा सकता है? सर इनका वोट आई गेस विल बी इन सपोर्ट ऑफ या अफरीदी साहब। ये या अफरीदी साहब के या साथ। फिर सामने हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस तो नहीं लग रहा, नहीं नहीं, जो उनकी राय होगी उनके अच्छा। मौक़िफ़ की सपोर्ट में होगा। मतलब ये मियां गुल साहब की तरफ भी जा सकते ये हैं। मियाँ गुल साहब की तरफ जा सकते हैं, मेरी ओपिनियन ये है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी जहाँ तक ओपिनियन है, और माजी में जो हम देख चुके हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को के इनको कहा जाता है, हम लोग ही कहते हैं कि ये बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के बावजूद इसके जुडिशल कमीशन में इन्होंने प्रपोज भी कर रखा है कि तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आईनी बेंच का हिस्सा बनाया जाए। और माजी में हम देख चुके हैं कि ये पॉपुलर व्यू के अगेंस्ट भी जा चुके हैं। तो हो सकता है ये जस्टिस या अफरीदी साहब जो भी मौक़िफ़ वहाँ पर अपनाएंगे, अगर वो जस्टिस मियां गुल हसन और को प्रपोज करते हैं तो ये भी उन्हें साइड करेंगे। मेरी राय में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जब उनको ये पता चल जाए कि उनके एक वोट की वजह से हुकूमत को नुकसान हो सकता है, तो फिर वो वोट हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। मगर जब उन्हें ये पता चल जाए कि उनके एक वोट से हुकूमत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, या हुकूमत को जो है मतलब जैसे नुकसान जैसे नहीं- फौजी अदालतों में उनके इख्तलाफी नोट से Exactly. फर्क नहीं पड़ा। उन्हें जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को ये पता चल जाए कि उनके एक वोट से हुकूमत को नुकसान नहीं होगा, तो फिर वो मुखालफत में वोट दे देते हैं। क्योंकि जो कुछ 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ, उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का भी एक बहुत बड़ा रोल था, और ख़ास तौर पर फुल कोर्ट की तश्कील देने के मामलात में इन्होंने भरपूर तौर पर जस्टिस या अफरीदी का साथ दिया, और जैसे मंसूर अली शाह और दीगर जो हैं, और फिर आईनी बेंच के अंदर, और फिर ये तो आइंदा के लिए कंटेंडर भी हैं। एक लिजिटिमेट या इलिजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी तो अब पैदा हो गई है ना आईनी बेंच के बहुत से जजेस में, कि अब तो कोई भी चीफ जस्टिस बन सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है ये उसमें नहीं आते दौड़ में। नहीं, लेकिन आईनी बेंच की सरबराही आईनी बेंच की सरबराही में आईनी बेंच की सरबराही में तो ये आ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक ओहदा है इनका फिर भी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जनाब वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, और ये जो वजीर हैं या जो अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हैं, ये तो वो रबर की स्टैंप है जो कि हुकूमत इनको जो कहती है वो उस पर ठप्पा लगा देते हैं। फिर मोहम्मद एहसन बून साहब बड़े दिलचस्प कैरेक्टर हैं। ये वो कैरेक्टर हैं कि जो बार कौंसिल के मेंबर हैं, और जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नामजद मेंबर होता है। ये हाल ही में आए थे अख्तर हुसैन साहब के इस्तीफा देने के बाद। और एहसन बून साहब के बारे में ये मशहूर है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार की जो हाउसिंग प्रोजेक्ट था वो DHA के हवाले करने में इनका एक बड़ा अहम किरदार था, और इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट बार के उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को DHA के हाथों टेक्निकली अगर कहा जाए बेचा है तो नहीं, शायद पैसे तो नहीं लिए, लेकिन एक कमर्शियल एरिया पूरे हवाले कर दिया DHA के, तो बेचा ही है ना। लेकिन ये अदलिया कोई की ना कोई आज़ादी के लिए रिटर्न काम किया ना। बहरहाल उन्होंने पता नहीं कौन सी अदलिया की आज़ादी के लिए काम किया, लेकिन एहसन बून साहब बहुत एक्टिव रहे हैं, और अभी माशाल्लाह से ये बहुत से केसेस जल्द लगवाने के जज लिए भी रहे हैं, ये काफी एक्टिव तारुफ रहे हैं। पूरा करवाया ना सर। नहीं, खैर वो PCO के जज तो उन्हें जज तो नहीं कह सकते, और उनको वो गुस्सा भी है शायद पुराना, इस पूरे 31 जुलाई के और 3 नवंबर के खिलाफ जो फैसला आया था उन इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ, उस हवाले से। फिर आगे 2 PTI के नुमाइंदे जी पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली खान। अब ये सवाल है कि क्या PTI के लोगों को मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ जाना चाहिए या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ? असूली तौर पे तो देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लोग सपोर्ट कर रहे थे उस सीनियरिटी लिस्ट के मामले के ऊपर भी। आपको मालूम है नहीं, 5 जजेस साहिबान को जो सीनियरिटी लिस्ट तब्दील की गई है, और ओवरऑल जो पूरा मैस क्रिएट किया गया है। इमरान खान साहब तो खुद कोर्ट के अंदर कह रहे हैं कि इन जजेस साहिबान को मेरे हक में फैसले करने की सजा दी जा रही है। तो अब आकर यहाँ पर वो डिच करते हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खबर होगी। गो के इतलात हैं ऐसी, आपके पास भी हैं, कि वहाँ पर जो कंसिडरेशंस हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो शायद उनका रुझान ज़्यादा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की बजाय जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ है। जो वहाँ पर प्रपोजल्स आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग्स हो रही हैं वहाँ पर भी, और कुछ और एक जज हैं उनका भी नाम आ रहा है, लेकिन जस्टिस मोहसिन कियानी अभी तक जो मेरी इतलात है PTI उनको शायद नहीं कर रही कंसिडर। वो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की तरफ शायद जाने की तरफ सोच रही है। वजह शायद वो जस्टिस या अफरीदी साहब को ले रहे हैं, और जस्टिस या अफरीदी साहब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को सपोर्ट करेंगे, उनको भी लगता है। तो वो मेरा ख्याल है ये एक चीज़ है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है, बिलखसूस जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके हवाले से ये जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इन्होंने भी कुछ बंद कमरों में ऐसी गुफ्तगू की है जुडिशल कमीशन में इन जजेस साहिबान के उस मौक़िफ़ को लेकर,
जिससे ये तासर मिलता है कि इनका भी रुझान जो है वो कि पब्लिकली तो ये लोग सपोर्ट करते हैं इन इंडिपेंडेंट जजेस को, लेकिन जब आती है बात ऑफिशियल साइड की तो फिर ये जस्टिस याही अफरीदी साहब की तरफ जाते हैं। अच्छा अच्छा, देखें, अगर ये आपने जो लफ्ज़ यूज़ किया कि डिच करेंगे मोहसिन अख्तर कियानी को, मैं इससे एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ कि ये सारा खेल अदाद-ओ-शुमार का है। हर कोई जानता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के नाम पे कांटा डला हुआ है, और मुझे लगता है कि मोहसिन अख्तर कियानी भी इसको बुरा नहीं मनाएंगे अगर उन्हें यह अंदाज़ा हो कि जस्टिस मियां गुल के लिए इतने वोट ज़रूर हैं कि जिससे चीफ जस्टिस याही अफरीदी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जैसे लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार अगर एक वोट दे दें तो जस्टिस डोगर जो हैं उनको हम साइड पे कर सकते हैं। और अगर अपोजिशन जो है वो मुत्तहद नहीं होती, डिवाइडेड होती है, तो फिर इसका इल्ज़ाम भी पीटीआई पे आएगा कि इन्होंने जानबूझ के अपने आप को तकसीम शुदा अपोजिशन शो किया। मगर अगर अपोजिशन मुत्तहद होती है, चाहे वो बेशक एक वोट के फ़र्क से हार जाएं, लेकिन वो जो एक वोट का फ़र्क होगा वो हॉन्ट करेगा हुकूमत को भी, और जो कि हुकूमत की मेजॉरिटी है उसको हॉन्ट करेगा। और उस एक वोट की वजह से फिर लोग सवाल उठाएंगे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के ऊपर ख़ास तौर पे, क्योंकि अमीनुद्दीन से तो वैसे ही वो उन्हें पता है वो किस तरफ जाते हैं, तो कि भाई आपके अगर एक वोट दे देते तो ये जस्टिस डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ना मान सकते। और सच्ची बात यह है कि जो इंटेलिजेंशिया है हमारी, जो सिविल सोसाइटी हैं, जो सियासी जमातें हैं, इन प्रिंसिपल असूली तौर पे वो भी ये समझती हैं कि जस्टिस डोगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के लायक नहीं है, क्योंकि अभी तक का जो उनका कंडक्ट है बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो इंतहाई मतनाज़ा है। तारीख तक नहीं देते, केस नहीं लगाते, फैसले नहीं करते, और ख़ास तौर पे जो सियासी नौयत के मामलात हैं उनके केसेस में फैसले नहीं करते, और जो फैसले होते हैं वो भी लिंगर ऑन करते हैं। इसमें तो मैं ये बात जो करना चाह रहा था, कंक्लूड कर लूँ उसको, कि अपोजिशन ने अगर डिवाइड शो कर दी आपस में तो फिर दैट विल बी द एंड ऑफ इट। तो मेरे ख्याल में अगर मियां गुल औरंगजेब के लिए चीफ जस्टिस याही अफरीदी वोट कर रहे हैं तो ये पीटीआई के लोगों को भी, खास तौर पे सेनेटर सैयद अली जफर और बैरिस्टर गौहर अली खान, इनको भी मियां गुल के लिए आना। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर तो डेफिनेटली इस पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ये नंबर गेम है। असूल बेशक बात दुरुस्त है, लेकिन अब आइनी तरमीम के तहत अगर कोई चीज़ हो रही है तो हमें इस 26वीं आइनी तरमीम के फ्रेमवर्क के अंदर रह के यह मुकाबला होना है ना, जो भी मुकाबला ये मेंबरान 13 है ना जुडिशल नहीं 16 है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए 16 है, उसमें इस्लामाबाद बार के भी एक नामजद नुमाइंदे जो आगे जाके आपको बताते हैं। अच्छा, ये चीज़ और बड़ी मैं आखिर में कर लूँ कि आपने भी जो एदाद-ओ-शुमार वाली बात की और वो डिच करने वाली, इसमें एक चीज़ तो अब समझ में आती है कि अब शायद ख्वाहिश होगी हुकूमती इत्तेहाद की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑप्ट करे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लिए, तभी उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस, क्यों डिवाइड एंड रूल वाली बात है ना। वो तो बेशक वो अक्सरियत में हो चाहे एक वोट से, लेकिन अगर अपोजिशन डिवाइड हो गई तो फिर वो बयानिया भी नहीं बन सकेगा कि भाई हुकूमत ने ज़बरदस्ती की है या एक आध जज ने बेईमानी की है वोटिंग में। अगर वो यूनाइटेड हो गई अपोजिशन और एक आध वोट की अक्सरियत से अगर जस्टिस डोगर लगते तो फिर बड़ा स्ट्रॉन्ग बयानिया बनेगा कि किस किस ने इस सिस्टम को डिच किया है, इस सिस्टम को डिच किया है। हो सकता है चाहे वो जस्टिस जमाल खान कर दें मियां गुल हसन। देखिए, मियां गुल हसन औरंगजेब एक ऐसे जज हैं कि जिनके अगेंस्ट वोट देना अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर के लिए भी आसान नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अपोजिशन के जितने भी लोग हैं इस जुडिशल कमीशन में, उनको मियां गुल औरंगजेब की तरफ जाना चाहिए, ताकि इन सारे जजेस को भी, ये जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी इम्तिहान में डाला जा सके, और आइंदा लोग इन्हें बता सके कि आपने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जैसे एक गैर मुतराज़ा जज को आपने उसके अगेंस्ट वोट दिया था। तो ये इनके अपने क्रेडेंशियल के लिए भी बड़ा बुरा होगा। बहरहाल सेनेटर फारूक अहमद नाइक जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बतौर सेनेटर आए हैं, और फिर शेख आफ्ताब अहमद जो नून लीग के जो हैं वो MNA हैं, तो रोशन खुर्शीद बरोचा जो स्पीकर की नॉमिनी है, ये तो हुकूमत के लोग हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हम बेशक इन्हें हुकूमत का कहे, ये जो फारूक नाइक साहब है ना, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, तो ये भी हमें देखना होगा कि ये किस तरफ जाते हैं इस पर्टिकुलर, क्योंकि आप खुद बात कर रहे हैं, हम क्योंकि हमारे सामने जो ज़ेर बहस एक जज हैं उनका नाम है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, एक गैर मुतनाज़ा जज रहे हैं अभी तक। वो उन्होंने इस तरह कोई बात, हालांकि उन जो मुतासरीन हैं जजेस साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये भी उनमें शामिल हैं काफ़ी हद तक,
यहाँ पर आकर नज़र ये आता है कि शायद फारूक नायक साहब के लिए भी मुश्किल होगा इनकी मुखालफत करना। और देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी बड़े सख्त और ज़बरदस्त फैसले दे रहे हैं और आइन और कानून के मुताबिक दे रहे हैं, और उन्होंने जो स्टैंड लिया हुआ है, जैसे मोहसिन अख्तर कियानी अच्छी तरह समझते हैं कि उनको कभी भी चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, तो उन्होंने तो रिकनसाइल किया है, समझौता कर लिया है कि भाई, मगर वो अपने असूलों पर डटे हुए हैं। अब है मुकाबला बेअसूले लोगों से, तो उसके लिए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, अगर उनका नाम सामने आता है तो फिर डेफिनेटली फारूक नायक इनके लिए भी मुश्किल होगा ये पोजीशन लेना कि वो मियां गुल हसन औरंगज़ेब के मुकाबले में जस्टिस सरफराज डोगर को वोट देंगे। तो ये भी एक किस्म का इन तमाम अरकान जुडिशल कमीशन के CV पे मैं समझता हूँ एक स्याह धब्बा होगा। तो ये तो वो हैं जो 13 अरकान हैं। अच्छा, इनमें 3 अरकान और भी हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आइन के मुताबिक शामिल किए जाते हैं, और उनमें एक है मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल, जो वकला की तंजीम है, उनके नुमाइंदे हैं, वो हैं जुल्फ़िकार अली अब्बासी। ये भी एक मेंबर हैं। इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? ये कोई कहीं हुकूमत से फंड लेने में भी बड़े पेश थे। बिल्कुल नहीं, इनकी राय तो वही होगी जो वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब की राय है। उन्हीं के बिल्कुल, वो जो उनको कहेंगे या वो ये देखेंगे कि जिस तरफ जा रहे हैं वजीर कानून साहब ही उसी तरफ जाएंगे, इसमें तो कोई दो अच्छा, एक और है राना तनवीर हुसैन जो मिनिस्टर हैं, ये भी ऑब्वियसली उसी तरफ जाएंगे, हुकूमत के मिनिस्टर। बिल्कुल। और आखिर में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी, जो कि एक साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर इस जुडिशल कमीशन के मेंबर होंगे, और 26वीं आईनी तरमीम के तहत साबिक जज मेंबर होता है जब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना होता है मुस्तकिल। तो जस्टिस शौकत सदीकी को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? एक तरफ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं जो खुद बकौल जस्टिस शौकत सदीकी के मुश्किल हालात में वो वाहिद जज थे जिन्होंने उनको फ़ोन किया था और उनको पूछा था, और बाकी जजेस का नहीं। तो क्या जस्टिस शौकत सदीकी के लिए आसान होगा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के खिलाफ वोट देना? अगर वो ऐसा करते हैं फिर तो बहुत सी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि वो तो बिल्कुल नून लीग के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी भी उन्हें अभी नून लीग के दौर में मिली है, और पेंशन और मुराद भी जब उन्हें मिली जब फौज में चेंज ऑफ कमांड हो चुकी थी। सर, ये तो अब मालूम होगा, आज इम्तिहान है मैं समझता हूँ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का। जब वो ज़ेर अताब थे तो उनके हवाले से बहुत से दावे किए जाते थे। इम्तिहान तब होता है जब आप बरसर इक़्तिदार हों, जब आपके पास नौकरी लगी हुई है, आप एक जज हैं, आप एक अदालत में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आकर मालूम होगा कि क्या वो असूल थे या आपने समझौता किया है। मैं समझता हूँ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब एक इंडिपेंडेंट माइंड के आदमी हैं, और उन्हें यहाँ पर भी जो अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड है उसको अप्लाई करना चाहिए। अगर खुशनुदी हासिल करने के लिए गवर्नमेंट की या उन्हें राज़ी करने के लिए वो अपनी राय देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, और उनके पार्ट के ऊपर जो उन्होंने एक पूरी स्ट्रगल की है, बहुत से लोग उससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उसके ऊपर भी धब्बा लग जाएगा। जस्टिस सरफराज डोगर साहब की अपॉइंटमेंट या उनकी जो ट्रांसफ़र है इन द फर्स्ट प्लेस या सीनियरिटी लिस्ट का जो तब्दीली है, ये अभी इन क्वेश्चन है, मुतनाज़ा है। और यहाँ पर आकर जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी साहब भी अपने आप को अगर उस तनाज़े का हिस्सा बना लेते हैं और इस कंट्रोवर्सी में अपना हिस्सा डाल देते हैं, तो वो खुद अपने आप को मुतनाज़ा कर लेंगे। यानी मेरे ख्याल में तो जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के हवाले से जो एक इमेज बना हुआ है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं। उन्होंने एक तारीख रकम की जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के दौर में, उन्होंने जो इंकशाफ किया कि एजेंसियाँ उन पर दबाव डाल रही हैं बतौर जज, और बहुत बड़ा मैं समझता हूँ करेजियस एक्शन था। लेकिन फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने भी बड़े बहादुरी के मुजाहरे किए थे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, वकला तहरीक चली और दुनिया की एक तारीख बनी और वो बहाल हुए। अब मगर उसके बाद फिर जो इफ्तिखार चौधरी ने किया, वो एक के कहने पर दूसरे के खिलाफ हो जाना, सर ये बहादुरी तो नहीं है। वो फिर जनरल कहते हैं कि जनरल कियानी के ईमा पर फिर इफ्तिखार चौधरी ने पीपल पार्टी को टारगेट पे रखा, निशाने पे रखा। तो क्या आप जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के खिलाफ मज़ामत के जो एक निशान हैं, वो आज के इस इजलास के अंदर कोई ऐसा वोट करेंगे कि लोग ये कहने पे मजबूर हों कि ये एक और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नहीं है? ये एक सवाल है और चंद घंटों में शायद इसका जवाब आ जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज। अगर मैं आखिर में नंबर बता दूं आपको क्या बनता है जनरली, जो हमें कंक्लूड करना है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के लिए याहिया अफरीदी 1, मंसूर अली शाह 2, मुनीब अख्तर 3, इमकान की बात कर रहा हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी अगर दें तो 4, और फिर उसके बाद सेनेटर अली जफ़र अगर आ जाएं 5, बैरिस्टर गौहर अली खान 6, और उसके बाद शौकत अजीज सिद्दीकी 7, और जुल्फ़िकार अब्बासी जो है इस्लामाबाद बार के, मुश्किल है वो
तो एक वोट और जरूर चाहिए, अगर 8 तो वो टाई हो जाएगा फिर मामला। और ये आज तक कभी ऐसा हुआ है टाई हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल है टाई तो नहीं हुआ, डेफर हो जाता है गलबन, जब टाई होता है तो डेफर हो जाता है मामला। पहले हाँ हुआ है, ये हुआ है अभी, और ये मेरे ख्याल से काजी फाइज साहब के दौर में हुआ मुझे है। लगता नहीं, लेकिन अगर जैसे जमाल खान मंदोखेल थोड़ा सा हिम्मत करें। नहीं देखिए, हिम्मत क्यों नहीं, आप जमाल खान मंदोखेल साहब को क्या आप हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं, आप जैसे अमीनुद्दीन खान साहब को क्यों नहीं रख रहे? मैं तो समझता हूँ जैसे अमीनुद्दीन खान हो सकता है, प्रपोज कर दें जैसे मियां गुल हसन। देखें आप फिर हंसने लगे। जाग जाएं, ख्वाब देखने बंद करें। बहुत शुक्रिया अदील सरफराज, मतीउल्लाह जान, MJ TV और अदील सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।